कभी भी यहाँ पे टैक्स की डिमांड कम नहीं हो सकती। पाकिस्तान में चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं जिसको पार्टनरशिप कहे, या कंपनी है कोई, तो उसको टैक्सेशन का बंदा हर हाल में चाहिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह, तो यहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी अट्रैक्टिव होते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी काफी होते हैं। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसका क्या सिलेबस होगा या फी डिटेल्स क्या होंगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट डिग्रीज मानी जाती हैं उनमें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम, बीएस कॉमर्स, ये डिग्रीज आ जाती हैं। बट आज जिस डिग्री की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, इसके स्कोप की बात करें तो बहुत अच्छा स्कोप है। इस डिग्री में बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि इसकी आगाही नहीं है, तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इवन अगर आप जॉब्स को देखें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, या अगर आप अपना काम भी स्टार्ट करना चाहें एक बिजनेस कंसल्टेंसी का, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम बीएस टैक्सेशन को लेके। सही, पहले ज़रा पॉइंट्स नोट कर लें। हम सबसे पहले इसका स्कोप देखेंगे कि एक्चुअली इसमें काम किस नेचर का आपने करना है। फिर हम जॉब नेचर या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि अगर आप जॉब्स देखना चाहें वो कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो किस नेचर का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसका फ्यूचर है भी सही। एंड देन इसके बाद हम ये देख रहे होंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र कर रही होती हैं, क्या सिलेबस एंड फ़ी डिटेल्स है। तो ये सारा कुछ आज हम कवर कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, टैक्सेशन की फील्ड ऐसी है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो कभी भी यहाँ पे टैक्स की डिमांड कम नहीं हो सकती। जो भी बंदे टैक्स में आगे आना चाहते हैं, ज़्यादातर उनकी फेवरेट क्वालिफिकेशन कौन सी होती हैं जी? CA, ACCA, CMA। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स में आगे जाना चाहते हैं, इसीलिए वो इन क्वालिफिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन डिग्री का भी अवेलेबल है, जो आज से चंद साल पहले तो अवेलेबल नहीं था, बट रिसेंटली ही ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके टैक्सेशन में अपना करियर बना सकते हैं। अभी सबसे पहले हम स्कोप की बात कर लेते हैं कि आपने किस नेचर का काम करना होता है। पाकिस्तान में चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं जिसको पार्टनरशिप कहे, या कंपनी है कोई, तो उसको टैक्सेशन का बंदा हर हाल में चाहिए। ठीक है, चाहे वो टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो या उनको टैक्सेशन की सर्विसेज चाहिए हो। सिंपल वर्ड्स में आपने टैक्स का काम करना होता है। डेली बेसिस पे जो भी आप परचेजिंग करते हैं, आप जनरल सेल्स टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह से कंपनी के जो लेन देन होते हैं, यहाँ पे भी टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस आती हैं। तो अपने टैक्स में रहते हुए सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम टैक्स, और इसके अलावा भी काफ़ी इसकी इकसाम है। इस तरह की आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना होती हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या प्रोविंस लेवल पे हो। अगर इसके स्कोप देखें पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जॉब्स को भी देखें तो बिज़नेस को भी देखें। पाकिस्तान से बाहर अगर स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो उनका जो टैक्स का निज़ाम है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जब आपने टैक्सेशन को यहाँ पे बहुत बेहतर देख लिया, वहाँ तो आपके पास और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जिस तरह सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह। तो यहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी अट्रैक्टिव होते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होते हैं। अब हम देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी, और क्या आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्पेशली पब्लिक सेक्टर में आप एडवर्टीजमेंट में ये ज़रूर देखते होंगे कि ये बीएस टैक्सेशन को लेके इतने ग्रेड की इतनी वैकेंसीज़ हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका एक प्रोसेस होता है, बट दूसरी डिग्री से कंपेयर करें तो इसका स्कोप टैक्सेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि FBR, प्रोविंस लेवल पे या फेडरल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के लिए वैकेंसीज़ निकल रही होती हैं। ठीक है, इसके साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में जब बात करें तो इसकी दो आगे शाखें हैं। एक, या तो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लें, जिस तरह से कोई सर्विस की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है या NGO है, वहाँ पे आप अकाउंट्स, फाइनेंस या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब्स कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कोप है। ऑन द अदर हैंड आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं। अभी प्रैक्टिस क्या है जी? उसके लिए आप फर्म्स ज्वाइन करते हैं जहाँ पे बिजनेस ये टैक्सेशन की सर्विसेज दी जाती हैं टैक्स को लेके। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है उसको रिटर्न जमा करवानी है, पार्टनरशिप है या कंपनी है उसको रिटर्न फाइलिंग करवानी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, या FBR की तरफ से कोई नोटिस आ गया है उसका रिप्लाई देना है, तो प्रॉपर आप क्लाइंट का काम मैनेज करते हैं। अब इसका क्या तरीकाकार है? ऑब्वियसली आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, वहाँ पे
थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे 2-3 साल, और इसके बाद अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहीं पे बात करेंगे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि टैक्सेशन की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, और इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये डिस्कस करें एक्चुअली कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्या सिलेबस होगा या फ़ी डिटेल्स क्या होंगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो यही है, अगर आपने इंटरमीडिएट की हो तो इसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप मेरिट पे आ जाएँ तो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के अंडर यूनिवर्सिटीज़ जो आती हैं, या आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अच्छा, फ़ॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा है कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई 8-10 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, जिनमें चंद एक मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ। जिस तरह हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ठीक है? इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध में भी हैं, जहाँ पे आप इस प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सिलेबस क्या होगा? ये मत समझिएगा कि इसमें आपने सिर्फ टैक्स पढ़ना है। इसमें आप ओवरऑल बिज़नेस को पढ़ेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स भी होगा, अकाउंटिंग भी होगा, इसमें कुछ पार्ट ऑडिट का भी होगा। फिर टैक्सेशन के जब आप फाइनल मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे तो स्टार्टिंग में तो आपकी बेस बनती जाएगी, बट फिर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे कि भाई आपने सेल्स टैक्स में जाना है या इनकम टैक्स में जाना है, किस साइड पे आप मूव करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा ये सिलेबस डिज़ाइन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस प्रोग्राम को भी ज्वाइन करें तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अच्छा, फ़ी डिटेल्स, जिस तरह आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको कम फ़ी देना पड़ेगी, वहाँ पे तो आधी होगी जो प्राइवेट सेक्टर्स में होती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो फ़ी तो आपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी देनी है और इसमें भी देनी है, बट स्कोप वाइज, जॉब नेचर वाइज, करियर वाइज, सभी ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो ये जो डिग्री है, स्पेशली बीएस टैक्सेशन मैनेजमेंट आप इसे कह लें, तो ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है पाकिस्तान में। लोग इसकी तरफ कम आ रहे हैं। आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अगर आप टैक्सेशन की फील्ड में आगे आना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाएँ, एसीसीए में जाएँ या सीएमए करें। आप ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, मास्टर्स की तरफ जाएँ, अगर ड्यूरिंग आप अपनी जॉब भी आप लेके जाना चाहें तो चल सकते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप ज़रूर जो अपना फ़ीडबैक है कमेंट्स में बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, और क्या आप फर्दर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे कि इसको डिटेल से और आपको बताएं कि भाई इसमें क्या-क्या सेगमेंट्स होते हैं और किस तरह से आप करियर को देख सकते हैं। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।